आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सभी सजातीय उत्पादन फलन समस्थैतिक होते हैं, परंतु सभी समस्थैतिक उत्पादन फलन सजातीय नहीं होते हैं। इसको आप प्रूव करिए। सिंपल चीज पूछ ली जाती है कि सभी सजातीय उत्पादन फलन समस्थैतिक होते हैं। यानी सजातीय उत्पादन फलन क्या होता है? वह उत्पादन फलन जिसके प्रत्येक चर को एक स्थिर राशि से गुणा करके यदि उस स्थिर राशि को पूरी तरह से बाहर निकालना संभव हो तो ऐसे उत्पादन फलन को हम सजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। 2-3 वीडियो पहले मैंने इस बारे में चर्चा भी करी थी कि सजातीय उत्पादन फलन किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने जो स्टैटिस्टिक्स का अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग वाले वीडियो है उसमें भी बहुत विस्तार से हमने सजातीय उत्पादन फलन की बात की थी। हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि सभी सजातीय उत्पादन फलन जो भी होंगे वो समस्थैतिक तो होंगे ही, पर यदि हमारे पास कोई उत्पादन फलन है जो कि समस्थैतिक है, जरूरी नहीं है कि वो भी सजातीय हो। तो देखिए, सजातीय उत्पादन फलन का क्लियर है कि इसके जो साधन होंगे उनको हम स्थिर राशि लैम्डा से गुणा करेंगे और लैम्डा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो हम उस उत्पादन फलन को बोलेंगे कि ये सजातीय उत्पादन फलन है। दूसरी, समस्थैतिक उत्पादन फलन क्या होता है? किसी भी उत्पादन फलन का वर्धमान रूपांतरण करें तो उसे समस्थैतिक उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए सबसे पहले सजातीय उत्पादन फलन। अगर आप इसको परिभाषा के रूप में पढ़ना चाहेंगे कि सजातीय उत्पादन फलन किसको कहते हैं, तो किसी भी उत्पादन फलन के सभी चरों को एक स्थिर राशि से गुणा कर दिया जाए और उस स्थिर राशि को पूरी तरह से बाहर प्रतिस्थापित किया जाना संभव हो तो ऐसे उत्पादन फलन को हम सजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने उत्पादन ले लिया Q बराबर A L रेज़ टू पावर अल्फा K रेज़ टू पावर बीटा। ये मैंने एक उत्पादन फलन ले लिया। अब मैं L की जगह रखता हूं लैम्डा L और K की जगह रखता हूं लैम्डा K। तो मेरा उत्पादन फलन हो जाएगा Q डैश बराबर A लैम्डा L की पावर अल्फा लैम्डा K की पावर बीटा। तो Q डैश बराबर हो गया A लैम्डा की पावर अल्फा L की पावर अल्फा लैम्डा की पावर बीटा K की पावर बीटा। तो Q डैश हो गया लैम्डा अल्फा प्लस बीटा A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा। देखिए ये दोनों इधर जुड़ गए तो Q डैश हो गया लैम्डा की पावर अल्फा प्लस बीटा गुणा Q, ये पूरा Q। इसका मतलब क्या है कि हमने उत्पादन फलन के सभी चरों को एक स्थिर राशि लैम्डा से गुणा किया और लैम्डा पूरी तरह से बाहर आ गया तो इस प्रकार का उत्पादन फलन सजातीय उत्पादन फलन होगा। कार्ब डगलस का उत्पादन फलन की विशेषताएं बताई थी, उसमें हमने बताया था और यह भी बताया था कि यदि लैम्डा प्लस बीटा का मान 1 है तो पैमाने के समता प्रतिफल होंगे, यदि लैम्डा प्लस बीटा का मान 1 से अधिक है तो हम बोलेंगे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होंगे और लैम्डा प्लस बीटा का मान 1 से कम है तो हम उसको बोलेंगे कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल होंगे। ये चर्चा हमने कार्ब डगलस के उत्पादन फलन की विशेषताएं बताई थी उसमें की थी। तो यहाँ ये क्लियर है कि सजातीय उत्पादन फलन क्या है? किसी भी उत्पादन फलन के सभी चरों को एक स्थिर राशि लैम्डा से गुणा के, स्थिर राशि के भी हो सकती है, हमने लैम्डा माना है, वो आप कुछ भी मान सकते हैं, उस स्थिर राशि को पूरी तरह से बाहर निकालना संभव हो तो उसे सजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो उत्पादन फलन है ये सजातीय उत्पादन फलन है क्योंकि यहाँ हमने L को लैम्डा से गुणा किया और K को भी लैम्डा से गुणा किया और ये लैम्डा पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। अब दूसरी बात हम करते हैं कि समस्थैतिक उत्पादन फलन किसको कहते हैं। अब देखिए, ये तो समस्थैतिक उत्पादन फलन किसको कहते हैं? किसी भी उत्पादन फलन का वर्धमान रूपांतरण किया जाए तो उसे समस्थैतिक उत्पादन फलन कहते हैं। ये यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन है। इसका वर्धमान रूपांतरण कैसे होता है इसको देखिए। Q यही वाला ले लेता हूं, Q बराबर A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा डेल Q बाई डेल L, L के सापेक्ष अवकलन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये आ जाएगा अल्फा, सुनो A अल्फा गया है L की पावर अल्फा माइनस 1 K की पावर बीटा और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर
बराबर होता है क्यू बटे एल, बहुत बार कर चुके हैं। तो ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा बटे एल, तो आएगा ए एल की पावर एल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा। तो ये हो जाएगा एम पी एल बराबर, इस एल्फा को आगे लिया ए एल की पावर एल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा, ये पूरा का पूरा देखिए ये का यही है। इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू एल्फा गुणा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। या हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर एल्फा गुणा क्यू बटे एल, एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इसी प्रकार से ये हमने श्रम का निकाला, ऐसे ही पूंजी का निकालेंगे। तो इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर डेल क्यू बाई डेल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए एल की पावर एल्फा बीटा के की पावर बीटा माइनस ए। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर क्यू बटा के होगा, तो आएगा ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा में के का भाग देंगे तो आएगा ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस 1। ये देखिए इसको हम लिखें बीटा आगे लिख दें तो ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस 1, वो का वही है। ये देखिए इसका मतलब क्या है कि इस उत्पादन फलन में, क्लियर, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालना और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना। काप डगलस के उत्पादन फलन में भी मैंने यही उत्पादन फलन लिया था ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो यहां देखिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर हो गई आपकी एल्फा गुणा क्यू बटे एल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आपका हो गया बीटा गुणा क्यू बटे एल। क्लियर। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल होता है एम पी एल बटे एम पी के, तो आएगा एल्फा गुणा क्यू बटे एल बटे बीटा गुणा क्यू बटे के। सॉरी यहाँ क्या आएगा, तो अगर एल्फा बटे बीटा क्यू बटे एल गुणा के बटे क्यू, क्यू से क्यू कटा तो आया एल्फा बटे बीटा के बटे एल। यही उत्पादन फलन का वर्तमान रूपांतरण है। तो ये जो आया है एल्फा बटे बीटा के बटे एल, ये जो है ये उत्पादन फलन का वर्तमान रूपांतरण है, एल्फा बटे बीटा के बटे एल। तो इसका मतलब है कि ये उत्पादन फलन जो है वो समस्थैतिक भी है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल का मान अगर एल्फा बटे बीटा के बटे एल आ जाए तो ये समस्थैतिक को बताता है। उत्पादन फलन। तो यहां देखिए क्या हुआ, जो सजातीय उत्पादन फलन था वह समस्थैतिक भी था। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक सजातीय उत्पादन फलन समस्थैतिक उत्पादन फलन भी होगा। हम दूसरा एक और एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस करेंगे, दूसरी बार करेंगे। अब देखिए हम एक समस्थैतिक उत्पादन फलन लेते हैं। अब एक उत्पादन फलन लेते हैं समस्थैतिक। क्या करते हैं, मैंने एक उत्पादन फलन ले लिया समस्थैतिक। समस्थैतिक उत्पादन फलन ये मैंने ले लिया Q बराबर 1 माइनस 1 अपॉन ए एल एल्फा के बीटा। ये उत्पादन फलन ले लिया, मान लीजिए Q बराबर 1 अपॉन ए। तो ये उत्पादन फलन हो गया Q बराबर 1 माइनस 1 अपॉन ए एल की पावर माइनस एल्फा के की पावर माइनस बीटा। एल ऊपर गया माइनस हो गया, के ऊपर गया माइनस भी हो गया। तो डी क्यू बाई डी एल, एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1 बाई ए माइनस एल्फा एल की पावर माइनस एल्फा माइनस 1 के माइनस बीटा। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर क्यू अपॉन एल। चलिए उसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम कर लेंगे। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डी क्यू बाई डी के, यह आएगा माइनस 1 अपॉन ए एल की पावर, सुनो, एल की पावर माइनस एल्फा माइनस बीटा के की पावर माइनस बीटा माइनस 1।
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल बराबर MPL बटे MPK। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल। तो देखिए माइनस का 1/a, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा बटे ए, एल की पावर माइनस अल्फा माइनस 1, के की पावर माइनस बीटा, और नीचे हो गया बीटा बटे ए, माइनस माइनस प्लस, एल की पावर माइनस अल्फा, के की पावर माइनस बीटा माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो ए से ए कट गया, तो यह अल्फा बटे बीटा। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाते हैं। तो देखिए के की पावर माइनस बीटा प्लस 1, ये माइनस की घात ऊपर आई प्लस हो गई। एल की पावर माइनस अल्फा तो थी, ऊपर से आया तो प्लस हो गया। तो ये आ गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल बराबर अल्फा बटे बीटा के बटे एल। ये देखिए इसका मतलब ये समस्थैतिक है। क्या किया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो अल्फा बीटा के बटे एल। इसका मतलब है ये उत्पादन फलन जो है, ये वाला जो हमने लिया है, ये समस्थैतिक है, क्योंकि इसका वर्तमान रूपांतरण जैसा इसका आया था अल्फा बटे बीटा के बटे एल, वैसा ही इस उत्पादन फलन का भी आया अल्फा बटे बीटा के बटे एल। क्लियर। अब इस उत्पादन को हम समरूप, देखिए समस्थैतिक है, ये क्लियर हो गया। इसी उत्पादन फलन को हम ये माने कि यह सजातीय उत्पादन फलन है या नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, Q बराबर 1 माइनस 1/a लैम्बडा L की पावर अल्फा लैम्बडा K की पावर बीटा। तो Q बराबर 1 माइनस 1/a लैम्बडा की पावर अल्फा L की पावर अल्फा लैम्बडा की पावर बीटा L की पावर K की पावर बीटा। तो Q बराबर 1 माइनस 1 लैम्बडा की पावर अल्फा प्लस बीटा A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा। देखिए लैम्बडा पूरी तरह से बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब यह समरूप नहीं है। तो यह प्रूव हो गया कि हमने सहजातीय उत्पादन फलन लिया था, उसको चेक किया तो वो समरूप निकला। देखिए सहजातीय उत्पादन फलन था, उसको हमने चेक किया तो वो समस्थैतिक निकला, पर हमने समस्थैतिक उत्पादन फलन लिया, उसको हमने देखा तो वह सजातीय नहीं था। तो इससे क्लियर हुआ कि सभी सजातीय उत्पादन फलन समरूप होते हैं, समस्थैतिक होते हैं, पर सारे समस्थैतिक उत्पादन फलन जरूरी नहीं है कि सजातीय हो। ये इस चीज़ से प्रूव होता है। आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले, मैंने एग्जाम्पल वो वापस इसीलिए लिया कि पहले हम 2-3 बार उसका कर चुके हैं, ताकि आपको आसानी से वो का वही उत्पादन फलन होगा और वो की वही डेरिवेशन होगी, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यदि आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। बहुत गहन और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत गहन जानकारी देने का प्रयास इन वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। धन्यवाद।